Hey guys, welcome to Edu Today. I'm back with another video. Hey guys, welcome to Edu Today YouTube चैनल। जैसे आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को एनडीए के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के पेपर क्या करा रहा था, सॉल्यूशन करा रहा था। तो उसका जो 2019 का तो उसका ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम जो करेंगे 103 से लेकर 120 तक के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, तो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द 102 क्वेश्चन तक मैं सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इस वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेटली 18 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने इंडिया को एक बार क्वालिफाई किया, सीडीएस को 5 बार, एफकेट को मैंने 9 बार क्वालिफाई किया है। गेट 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 238 थी और मैंने अभी तक 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर और एक वोल्ट्रा इक्वेशन के ऊपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे जरूर आके जुड़ें। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो सीडीएस के हों चाहे वो एनडीए के लिए हों। ओके, जितने भी प्रीवियस के मतलब 2019 से जो 2009 से लेकर 2019 तक के सेकंड तक के आपको सारे पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे और उन्हीं का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे आप ये सर्च करेंगे AJ_Today, तो आपको AJ Today का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो मिल जाएगा, वो सॉरी टेलीग्राम चैनल वो मिल जाएगा। बाकी अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा कोई टॉपिक पढ़ते हुए, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप में भी पिंग कर सकते हो, दैट इज़ 8532949980। तो ये व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिफेंस_बाबा के नाम से। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट मच डिले। सो आई थिंक 100। ओके, तो गाइज 103 क्वेश्चन स्टैटिक इसका है। स्टैटिक के पोर्शन को हम छोड़ के चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो 10 साल के स्टैटिक्स होंगे, स्टैटिक से क्वेश्चन होंगे, वो अलग से करा दूंगा, क्योंकि ये जो थोड़े से क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। और लेंदी होंगे तो आपको समझाने में मुझे टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम कंज्यूम हमारे पास अभी इतना है नहीं कि हम इसको ज़्यादा यूज़ करें। तो स्टैटिक्स के जो 10 साल के क्वेश्चन होंगे वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। 10 साल के सारे स्टैटिक के क्वेश्चन को कवर अप एक ही 2 वीडियो में कवर अप कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्टैटिक्स को मैं लीव कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक को कवर अप करेंगे। जो भी स्टडी का क्वेश्चन आएगा जो 1-2 लाइन में हो जाएगा उसे हम करेंगे अभी, अदरवाइज हम उसे लीव कर देंगे। तो गाइस हम इसे यहाँ पे लीव कर रहे हैं अभी, ठीक है। 104 पे चलते हैं। तो 104 पे क्वेश्चन क्या है, बेस थ्योरम के ऊपर। बेस थ्योरम, तो अगर आपने बेस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्या करती है, हमेशा कंडीशन के ऊपर काम करती है। कंडीशन के ऊपर काम करती है। जैसे सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस किया तो मैंने बोला कि हेड कितने आएंगे। यहाँ पे कंडीशन रहती है, हमें कोई ना कोई कंडीशन दी रहती है, ठीक है ना। तो जो बेस थ्योरम होता है वो कंडीशन के ऊपर काम करती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे पूछा कि बेस थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड। बेस थ्योरम से कौन सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड करते हैं, तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, हम कैलकुलेटेड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 105। हम पे यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें पॉसिबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 1/3 एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 1/4। अपन को दे रखी है पॉसिबिलिटी ऑफ ए गिवन पी, बी में ए के जो चांसेस बनते हैं वो वाली प्रोबेबिलिटी दे रखी है जो हमें बोल रखा है 1/6। तो हमसे पूछा है पी गिवन बाय ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम जानते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या आप सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हो बी बाय ए या बी बार ए, या बोल सकते हो बी गिवन टू ए, ठीक है ना। तो हम जानते हैं क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी ए, ठीक है। ये हमारी क्या है, हम जानते हैं। तो अभी हमारे पास क्या पी इंटरसेक्शन ए बी है, नहीं, तो हमें पी इंटरसेक्शन ए बी निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पी ए गिवन टू बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो यहाँ पे हमें सब कुछ दे रखा है। पी ए बी की वैल्यू हमें 1/6 दे रखी है, पी बी की वैल्यू हमें 1/4 दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो पी ए इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/24।
ठीक है ना, पी भी यहाँ चले जाएगा और 1/3 इंटू सॉरी 1/6 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/24 हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल चुकी है, दैट इज़ 1/24। और पी ए की वैल्यू कितनी है 1/3, तो कर लीजिए 1/24 इंटू 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1/8। तो मुझे पता चल चुका है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू ए इज इक्वल्स टू 1/8, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8 इज है आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोला है कि ए बी क्या है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो सबसे पहले हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पता होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा चलो समझा देता हूँ। अदरवाइज ये एक सॉल्यूशन वीडियो है, यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा मेरा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, सीधे शॉर्ट फॉर्म में होता है, ये ऐसे होता है, मतलब दोनों के दोनों डिसजॉइंट होते हैं। मतलब कोई भी इवेंट जो होगा उन दोनों में जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को कोलैप्स नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं कोई तो कहता हूँ कोई भी आउटकम ऑफ पी ए, तो वो आता है 1 2 3। आउटकम ऑफ पी बी इजिकल टू 4 5 6 मैंने डाइस इज क्या, एक डाइस को हम क्या करते हैं घुमाते हैं, एक डाइस को हम क्या करते हैं थ्रो करते हैं। मैंने हम डाइस को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इज इक्वल टू 1/2 3 1 2 4 5 6। तो डाइस को थ्रो क्या, जब पी ए किया है अलग अलग है, मतलब बी ए एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट की। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं कि सपोज मैंने कहा एक मैंने कहा इवन, जब मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो इवन इवन कौन कौन सी टर्म आएंगी, तो 2 4 6, ये क्या है पी ए को कर रहा है। ठीक है ना, पी ए की प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो पी ए की पॉसिबिलिटी है 2 4 6 आने की है। ठीक है, अगर ऑड की बात करता हूँ तो ऑड की जो पॉसिबिलिटी है वो है 1 3 5। तो जब मैं कहता हूँ कि अगर मैं पी ए यूनियन पी बी ले लूँ, पी ए यूनियन पी बी ले लूँ, तो वो पी ए प्लस पी बी होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों को ले लूँ ना पी ए पी बी, तो पूरा एक जो हमें पूरी प्रोबेबिलिटी है, मतलब पूरा डाइस थ्रोन की जो नंबर्स हैं वो सब मिल जाएंगे। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। ज़्यादा डीप न जाते हुए मैं आपको बस यहाँ पे हल्की चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो पी ए पी बी का मतलब है कि सपोज मैंने एक कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा, एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा। तो अगर मैं इस दोनों को ले लूँ तो हमें पता चल जाएगा एक कॉइन की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, इससे तीसरी चीज़ तो नहीं आएगी ना। ऐसा तो नहीं होगा सिक्का खड़ा हो जाएगा या कोई एक अलग ही चीज़ आ जाएगी, तो अलग चीज़ नहीं आएगी। तो दैट्स कॉल्ड द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है कि अगर हम दोनों जो भी पॉसिबिलिटी आ रही है अगर दोनों को लेंगे तो कम्प्लीटली वही चीज़ मिलेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एग्जॉस्टिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, तो हमें कंडीशन दे दी पी बी इज इक्वल टू 3 पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, और हमसे पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट, पी बी का कॉम्प्लीमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होगी। देखो अभी मैंने जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट बताया तो मैंने एक चीज़ बताई कि ए यूनियन बी क्या होगा, कंप्लीटली एक चीज़ की बात कर रहा होगा, तो हमेशा हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। और यहाँ पे म्यूचुअली भी बोला है तो दैट मीन्स ये क्या होगा डिसजॉइंट होगा, तो डिसजॉइंट होगा ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा 0। इतनी बात समझ आ गई। अब एक चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए मैंने जो आपको बताया था प्लस पी बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो जब हम किसकी किसकी बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो पी इंटरसेक्शन बी ऑलवेज 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ओवरलैप नहीं कर रहा है तो आपस में कोई भी कंडीशंस नहीं होंगी, तो ये 0 हो जाएगा हमेशा। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर रहे होंगे तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुका कि कम्प्लीटली एक होगा, तो यहाँ पे से आ जाएगा 1, और पी बी की जगह हम 3 पी ए लिख सकते हैं, दैट इज 4 पी ए आ जाएगा। ठीक है, तो पी ए 4 पी आ जाएगा और ये 0 हो चुका, तो पी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है ना, तो पी ए इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर पी ए इज इक्वल टू 1/4 आ गया तो हम जानते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी जो क्या होगी ऑलवेज 1 के इक्वल होगी। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भी बता रखा है, यहाँ पे जो हमें दे रखा है कि पी ए इज इक्वल टू 1 होगा तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा।
तो अगर पी इज इक्वल टू 1/4 है तो इस वाली इक्वेशन से हम जानते हैं कि यहाँ पे से पी बी कितना आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/4। अब अगर पी बी की वैल्यू 3/4 आ गई है तो पी बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? 1 माइनस पी बी। अब 1 माइनस पी बी मतलब 1 माइनस 3/4, दैट इज 1/4 इज द आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द फेसेस इक्वल और एक्सीड्स 10। तो 10 से ज़्यादा हो या तो इक्वल टू 10 हो या फिर 10 से ज़्यादा हो। तो हम जानते हैं अगर कोई भी दो वो करेगा तो सिंपल स्पेस जो बनेगा वो 36 होंगी, ठीक है ना। और 36 होंगी और क्या बोला है यहाँ पे, 10 से ऊपर होगा। तो ये हो जाएगा 5 5 10, 5 6 10 और 6 6 हो गया एक, ठीक है। और एक हो जाएगा 6 5 4 6 और 6 4, ठीक है ना। यही पॉसिबिलिटी हो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ये हो गया हमारी 10। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है यहाँ पे हमारे 6 हैं। तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें बी एन पी, ठीक है। और एन पी इज इक्वल टू 4 दिया गया है एंड वेरिएशन हमें क्या दिया गया है? वेरिएंस दिया गया है 4/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ उठा के देख लेते हैं कि एन पी इज इक्वल टू क्या होगा। इस हमें जो दे रखा है एन पी इज इक्वल टू 4। अब जो वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस क्या दे रखा है? 4/3, दैट मीन्स एन पी क्यू, हमने एक वेरिएंस को उसमें क्यू ले लिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। तो अगर यहाँ पे एन पी इज इक्वल टू 4 है और एन पी क्यू इज इक्वल टू 4/3 है, दैट मीन्स जो क्यू होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1/3। ओके गाइस, होप सो आपको यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो हम जानते हैं कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो q की वैल्यू अगर मुझे 1/3 मिल रही है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/3, दैट इक्वल टू बी 2/3, ठीक है ना। तो हमें p की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब अगर मुझे p की वैल्यू मिल चुकी है, q की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं n की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 4, और p को हम नीचे डालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6। इस वाली इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई है? n की वैल्यू हमें मिल चुकी है 6। तो अब हमें क्या बोला है? इस वाली कंडीशन को देखना, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है विच वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो किससे बड़ा हो? आपका हमारा किससे बड़ा हो? x जो 5 से और इक्वल टू 5 हो x, ठीक है ना। तो मेरे इस कर, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या है? n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और p इज ग्रेटर देन 5। 5 से या 5 से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो एक 5 होगा और एक 6 होगा। इसका मतलब क्या है? एक 5 होगा और एक 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और बोला। तो यहाँ पे हमारी जो n है वो तो 6 है, तो मतलब 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की वजह से हमारे पास सिर्फ दो चांस, एक चीज़ बनती है। एक होता है सी एक्स इज इक्वल टू 5, p की पावर 5 q1 प्लस सी 6 p की पावर 6 q की पावर 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कर लेंगे? अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व कर लेंगे, आपको आता होगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो डायरेक्टली लगा लीजिए। C5 इसकी पावर 2/3 की पावर, क्योंकि p की जो वैल्यू आई थी वो 2/3 आई थी, q की वैल्यू 1/3 आई थी, प्लस C6c p की वैल्यू कितनी आई थी? 2/3 की पावर 6 और q की पावर 1/3 की पावर 0, दैट इक्वल टू ऑलवेज 1। कभी भी किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 0 होती है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे इसको 1 ही कंसीडर करेंगे।
और ये आ जाएगा आपका C32/36 प्लस 64/6 3 की पावर 6 और 3 की पावर 6 मैंने कॉमन रखी हुई है, ठीक है ना गाइस, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 6 8 18 19 192 और प्लस 64 और 3 की पावर 6 दैट इज 6 5 256/3 की पावर 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8/3 की पावर 6, जो ऑप्शन क्या है डी में मुझे दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया, हमें एन पी इज इक्वल टू 4 दे रखा और वेरियंस इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3 दे रखा। जैसे ही उसने हमको वेरियंस 4/3 दे रखा, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी जो हमारा 1/3 होगा, ओके ना। अब जब हमारा क्यू इज इक्वल टू 4/3 होगा, प्रोबेबिलिटी बोला है, प्रोबेबिलिटी में पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे पी की वैल्यू निकलेगी कितनी 2/3 निकलेगी, और जैसे ही हमारी पी की वैल्यू 2/3 निकलेगी दैट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पे हमारी 6 निकल जाएगी। जैसे ही एन की वैल्यू निकल गई तो हमारा काम हो गया खत्म, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, किसके ऊपर है, एचएम के ऊपर। तो हार्मोनिक मीन हमें दे रखा है कितना, 21.6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्मोनिक मीन वगैरह आपसे, ठीक है ना। हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर, इनके ऊपर, इनके रिलेशन के ऊपर, और या फिर हार्मोनिक मीन के ऊपर डेफिनेटली आपको विल गेट अ 1 और 2 क्वेश्चन इन डेफिनेटली इन योर एग्जाम। पहले तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, ठीक है ना। तो हार्मोनिक मीन क्या है हमारी 21.6 दे रखी है, और उनमें से एक नंबर जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 27 दे रखी है। तो मुझसे पूछा अदर नंबर क्या होता है, तो हम हार्मोनिक हम मीन जब हम जानते हैं तो इसका कैलकुलेशन बनता है 1/2 AB/A+B। जिसको हार्मोनिक मीन नहीं पता हो जाके बुक में देख सकता है। तो यह 21.16 टू गई 2 इंटू 27 इंटू बी को ऐसे ही रहने देते हैं, और 27 प्लस बी। तो गाइस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ ये इक्वेशन, आप इस चीज़ को करो तो ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 583.2/32.4 विच इज अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वल टू 20 नियर टू 18 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक डिजिटल सम कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं सकता, अभी आपको ले जाऊँगा तो वो कन्फ्यूज़ कर देगा आपको। तो बेटर ये रहेगा कि अभी हम उस चीज़ को ना पढ़ें। लेकिन जो बी की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 18 के स्क्वायर आएगी, आप इस चीज़ को कर सकते हो। मैंने आपको मेथड बता दिया, तो आंसर इज नियरली 18। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आई थिंक ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। अच्छा, एवरेज स्कोर के ऊपर पूछा, तो गाइज एवरेज स्कोर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। यू कैन चेक द एवरेज स्कोर, ओके, कैसे कैसे निकालना है। इसमें ए और बी के दोनों सब्जेक्ट का दे रखा है, तो हम इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। एवरेज के ऊपर है, ठीक है ना। एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर वाले कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो, चेक करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज जो स्टैटिक वाली वीडियो में बनाऊंगा उसमें इसको कवर अप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैक्ट्री देयर आर 30 men and 20 women employees. If the average of salary of man is average salary of man is 450 and the average salary of the all employee is 3500, then what is the average salary of women? Average salary of women निकालने। तो गाइज यहाँ पे हम जानते हैं टोटल वो कितने हो गए, 50 हो गए, और इनकी एवरेज सैलरी है 3550 इज इक्वल टू मैन की है 30 मैन है, और इनकी टोटल सैलरी कितनी है 4050 प्लस 20 वुमेन का हमें नहीं पता, हम इसको एक्स मान लेते हैं। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा आपका 2800। यू कैन चेक दिस इक्वेशन। तो आंसर क्या है डी, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है ना, कैसे क्या है। 112 फिर से ये क्या क्या स्टैटिक डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो जस्ट लीव इट फॉर राइट नाउ। स्टैटिक के क्वेश्चन को हम लीव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 113, दैट इज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी हम करेंगे ही करेंगे। तो वह व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 50 कार्ड, तो हम जानते हैं कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं एक डेक में। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, एक क्वीन को कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हम जानते हैं 4 क्वीन होती हैं और टोटल 52 होते हैं। 4 क्वीन होती है और 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, तो हम जानते हैं इसको करेंगे तो याद आएगा 1/13। तो आंसर भी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
1814. If the monthly expenditure pattern of a person who earn a monthly salary of 15,000 is presented in a pie diagram का मतलब सर्कल, ठीक है. Then the sector of an angle item transport expensive measure 15 degree. What is monthly expenditure on the transport? कोई है, ये टोटल कितना है? देखो भाई, एक पाई डायग्राम है, ये टोटल जो है ये कितना 15,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स अगर हमसे पूछा और उसमें बोला है एक सेक्टर है, सपोज एक सेक्टर है जो क्या 15 डिग्री का है, तो वो कितना खर्च कर रहा होगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो 360 डिग्री है वो हमारी 15,000 के बराबर है. तो इसको अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो आप बोल सकते हो 15,000 अपॉन 360. ठीक है, अगर मुझे सिर्फ अब 1 डिग्री की तो पता कि 15 की करनी है तो 15 आ जाएगा. आप इसे कर सकते हो, ठीक है ना. तो कितना आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 से 10 कटा 6 और 36 9 और इसका आंसर आएगा 625 के आसपास, ठीक है ना. तो ये आ जाएगा 625 आंसर, ठीक है ना. इसका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस. तो आप लोग देख सकते हो. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 625. ओके गाइस, हमारे पास एक मीन वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हमें सिग्मा के ऊपर दिया हुआ गया है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो इसको देखो कैसे करेंगे. यहाँ पे हमें सिग्मा दिया है जो एक्स वाई की वैल्यू चेंज होती रहेंगी -2 = 110. एन की वैल्यू है तो मतलब एन इसमें कॉमन लिया गया है सब में से, ऐसे मान के चलेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर आई है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 अप टू सो ऑन अप टू एक्स एन तक चलेगा. माइनस जो 2 है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 2n = 110. तो आप यहाँ से कह सकते हो कि x1 x2 अप टू xn = 110 प्लस 2n. ठीक है, इसी तरह सिमिलरली दूसरा है, तो सिमिलरली को दूसरा ही कर लेता हूँ. ये आ जाएगा xn = 20 प्लस 5n. ठीक है गाइस, 20 प्लस 5. तो सीधे अगर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर इसकी वैल्यू इक्वल रख दो, तो 110 प्लस 2n = 20 प्लस 5n. 2n को यहाँ डालो, 20 को यहाँ डालो, दैट इज 90 = 3n और n की वैल्यू आ जाएगी 30. मतलब कहाँ तक जाएंगे, ये 30 तक जाएंगे. अब हमसे क्या बोला है 30 बोला, मतलब दैट इज नंबर ऑफ टर्म इज 30. हमसे पूछा मीन, तो मीन कैसे निकलेगा. मीन में जो ये वाली इक्वेशन है ये टोटल मतलब वैल्यू देगी हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला ना x1 x2 x3 बाई x2n अपॉन क्या हो जाएगा 110 में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, तो मैं इसमें रख लो. ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 5 × 30 डिवाइडेड बाय आपका 30, दैट इज 170 बाय 30 आ जाएगा, दैट इज 17 बाय अप्रोक्सीमेटली 3 हमारा क्या होगा मीन हो जाएगा. तो आंसर इज सी. ओके गाइस, होप्स आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंक्शन के ऊपर, दैट इज रियल नंबर टू रियल नंबर हमारा क्या मैपिंग है. ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर हमारे क्या बी एफ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स. एक रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है, एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स. ठीक है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक्स बिलोंग टू आर के लिए आर इज बैंक सेट ऑफ रियल नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन करेक्ट होगा. तो पहली कंडीशन और 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं. हम क्या कर लेते हैं, हम x1 ले लेते हैं, है ना. x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर. तो जैसे ही f(x1) रखेंगे तो ये आ जाएगा x1 मॉडुलस ऑफ x1. ठीक है, f(x2) रखेंगे दैट इज x2 मॉडुलस ऑफ x2. ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं हम बराबर रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x1 मॉडुलस ऑफ x1 = x2 मॉडुलस ऑफ x2. ठीक है ना, जैसे हमने क्या रहता है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉडुलस मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1 = x2. कि आप देखो इसमें कोई सी वैल्यू डालो, ठीक है ना, मॉडुलस से तो हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x2. तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 1 1 प्रूफ हो जाएगा. 1 1 का आपको पता होगा. ऑन टू के लिए क्या करेंगे,
ऑन टू के लिए थोड़ा सा हमें बार बार, ठीक है ना, हमें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सीधे इसमें वाई एफ एक्स इक्वल टू वाई फाइंड करो फिर वाई को पुट करो एक्स के, जो हम करते हैं ऑन टू के लिए ना, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, जो रेंज ऑफ एफ एक्स, जो एफ एक्स की रेंज होगी वो क्या होगी, कोडोमेन ऑफ एफ वाई की कोडोमेन होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर जा रही है तो ये क्या होगी, ऑन टू भी होगा, ये ऑन टू भी अपना आप ही होगा, 1 1 तो होगा ही होगा, साथ में ऑन टू भी होगा। तो एफ इज़ 1 1, सी ऑप्शन, एफ इज़ बोथ 1 1 एंड 2 दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 170 क्वेश्चन, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल। तो हमें डिफरेंशियल पता है, मॉडुलस फंक्शन पता है, तो हमें पता होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन हमेशा दो चीज़ों में खुलता है। जब हम मॉडुलस फंक्शन में खोलते हैं तो एक आता है एक्स जीरो और माइनस एक्स, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको हम मैं सीधे इस फंक्शन में रख लेता हूँ। तो जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो और एक्स अपॉन, चलो इसका इस तरह से कर लेते हैं, 1 + एक्स, जब एक्स से ग्रेटर होगा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब नहीं, यहाँ पे ज़ीरो कब होगा, जब एक्स क्या होगा, -1 के बराबर बनिए, +1। तो यहाँ पे जो डिफाइन होगा गाइस, मॉडुलस फंक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 1, है ना। ग्रेटर कब होगा, जब जीरो से बड़ा होगा, एक्स एन जीरो, नेगेटिव। जब ठीक है ना, इस तरह से हम उसको डिफाइन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एल एच एल निकालेंगे हम, लेट अब लिमिट निकालेंगे, दैट इज एच टेन टू जीरो, एफ जीरो माइनस एफ एच अपॉन माइनस ऑफ एच, एफ जीरो सॉरी, एफ जीरो माइनस ऑफ एच निकालेंगे। तो यहाँ पे आप कर लीजिए माइनस एच अपॉन 1 + एच माइनस ऑफ जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच, ठीक है ना। एच से एच कट जाएगा, ये बचेगा 1/1 + एच, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, 1 यू पुट एच इज इक्वल टू 0। उसी तरह हम आर एच एल की वैल्यू निकालेंगे, व्हेन एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एफ जीरो प्लस एच अपॉन एफ जीरो अपॉन एच, ये आ जाएगा एच अपॉन 1 + एच, ठीक है, और नीचे आ जाएगा एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 है, तो दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 ऑल्सो, ठीक है ना। तो हमें एक तो पता चल गया है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है इसकी क्या है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल एट 0। तो यहाँ पे एट आर इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है, जो एफ एक्स है हमारा वो डिफरेंशिएबल है, क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। जब एफ इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स क्या होगा कि जो एफ है जब 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स होगा वो कम्प्लीटली किस पे, कम्प्लीटली डिफरेंशिएबल होगा, किस पे, इस पे भी और इस पे भी, मतलब नेगेटिव -पाई से पॉजिटिव पाई तक पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल होगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पे हमसे पूछा है y is equal to nx and small denote small change in y, what is the limit of dy by del y by del x as del x tends to 0। हमसे पूछा है कि y की जो दे रखा है हमें y x दे रखा है, स्मॉल डिनोट एक स्मॉल चेंज को बताता है, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ है कि लिमिट, तो हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं कि लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस टू 0, जैसे जैसे डेल एक्स का डेल वाई अपॉन जो डेल एक्स रहेगा वो किसकी तरफ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है, और कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ओके गाइज, हम ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या दे रखी, ए की पावर एन एक्स दे रखी है हमें। तो मैं डायरेक्टली इस वाला पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो डी अपॉन
डी एक्स को रख लेंगे, ए की पावर एक्स एन को रख लेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, तो उसको डायरेक्टली करेंगे, ये आ जाएगा ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन, नहीं हो गया ठीक है ना, और किसके एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, होल इक्वेशन बिकम 0, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। और कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास, और कुछ मतलब तरीका है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119, हमें दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ने हमसे पूछा है कि इसका आंसर क्या हुआ है। तो गाइस का डिफरेंशियल में इसका आंसर चेक कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई है, आई थिंक शायद ना यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, ए की पावर माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खोल देंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, और इसको भी खोल देते हैं, ये आ जाएगा हमारा ए की पावर इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर वाई। ई की पावर वाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये आ जाएगा ई एक्स इंटू ई की पावर वाई मल्टीप्लाई, यहाँ से मैंने ई की पावर कॉमन ले ली, तो ई की पावर कॉमन ले ली, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर 0 दैट बिकम्स 1, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे, और यहाँ पे ई की पावर एक्स आ जाएगा। ओके, और ई की पावर एक्स आ जाएगा, तो इसको भी कर लेते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया ई की पावर, मैंने इसको देखो यहाँ पे ई की पावर एक्स लिया ना, इसको जो ये माइनस था इसको 1 बाई ई की पावर एक्स लिखा, यहाँ पे ई की पावर पॉजिटिव एक्स आ गया, है ना, और यहाँ पे जो इसके नीचे ई एक्स आएगा वो ई एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है, दैट इज डी वाई बाई वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, 1 माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई, जैसे ही डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू ई की पावर x का x ही रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, प्लस x ही आ जाएगा, तो ऑप्शन ए कर, जबकि बहुत इजी था लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। गाइस मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो जब रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कोई भी काम, जब आपको कोई रिजल्ट ना दे रही है तो आप उससे क्या हो जाते हो, फेड अप हो जाते हो। आई टोल्ड यू कि आप शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी रिस्पॉन्स ना आने के कारण गाइस ऐसा होता है कि हम फेड अप हो जाते हैं, मोटो ख़त्म हो जाता है, तो हम उस चीज़ में काम छोड़ देते हैं। तो ये डिमांड, लास्ट में डिमांड बोली गई थी कि कंप्लीट करा दी, तो इस वाले पेपर को कंप्लीट करा देता हूँ। आगे तभी करूँगा जब आप लोग लाइक शेयर कमेंट तो एटलीस्ट कर दीजिए गाइस। एक आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं कर रहा, आपसे सिर्फ एक थैंक यू बोलने के लिए या नाइस वीडियो बोलने के लिए आप लोगों को इतना मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू एक्स, दैट इज हम कह सकते हैं x इक्वल टू वाई, तो दैट मीन x इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो जाएगा, सीधी जाएगी एक लाइन, है ना, ओरिजिन से होती हुई जाएगी एक सीधी लाइन y इज इक्वल टू एक्स, इसको हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। और एक बोलिए कि y x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो जब x इक्वल टू माइनस वाई होगी तो वो कुछ इस तरह से जाएगी, ये, तो हम इसे कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों लाइन। तीसरी लाइन बोलिए x इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू सी हम कुछ भी मान लेते हैं, ये वाली, तो ये 3 पॉइंट, ये ट्राइंगल, तो हमसे पूछा इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ये इसका देखो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो देखो इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट तो इस ट्राइंगल की मैं आपको दिखा देता हूँ, हाइट ये हो गई, हाइट हो गई ट्राइंगल की ये, और ये हो गया बेस, ठीक है ना, तो बेस हो गया, हाइट हो गई, तो हाइट तो हम सीधे मिल चुके हैं सी, 1/2 इज इक्वल टू ये कितनी पोर्शन होगी, सी पोर्शन होगी, तो हाइट तो हमें मिल गई सी, और अब हमें निकालना है बेस, तो बेस क्या होगा, ये बेस क्या होगा हमारा, तो कैसे होगा, देखो ये अगर ये इस वाली लाइन सी थी, तो इस पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा ए, मतलब ये एक्स से सी डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा एक्स का पॉइंट तो कोऑर्डिनेट सी होगा, है ना, तो ये हो जाएगा सी सी पे आ जाएगा, ठीक है ना,
ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू सी और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कर रहा है x इक्वल टू सी, दैट मीन्स x इक्वल टू सी होगा तो y भी सी होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे तो x तो सी है, तो मतलब x सी है तो y क्या हो जाएगा माइनस ऑफ सी हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी, देखो एक सी तो इधर से आ जाएगा, एक सी आ जाएगा यहाँ से और एक सी आ जाएगा यहाँ से, यहाँ इस वाले पॉइंट से सी और इस पॉइंट से सी, तो कितना हो गया 2c। तो बेस जो हो गया वो हमारा 2c, सी कटा तो हमारा आंसर आ गया सी स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने आपको बता दिया, आप लोग मुझे कहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। आप नंबर दिया है, टेलीग्राम चैनल दिया है, आप वहाँ पे से कर सकते हो। जिसको पेपर चाहिए तो पेपर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आज इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो मैंने जितने भी अभी तक पूरा कराया है उसकी जो पीडीएफ है वो अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे। और जो एजी टुडे का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा और टेलीग्राम में ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है ना। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 8532949980 पे। आप मुझे क्या कर देना, टेक्स्ट कर देना और बोलना ऐड इन ग्रुप, ऐड इन ग्रुप का टेक्स्ट कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और शेयर, लाइक और शेयर कमेंट तो करीजिए, लाइक कुछ मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, इट्स ओके फाइन। बट एटलीस्ट इफ़ यू आर वॉचिंग अ वीडियो तो एटलीस्ट किसी को मोटिवेट करने के लिए, आपसे कुछ पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, आपको फ्री में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटर ट्रिक से। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो आप देखोगे तो मैंने आपको वहाँ पर बहुत सारी ट्रिक बताई है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के कारण, कोई भी रिस्पॉन्स ना आने के कारण मुझे क्या करना पड़ रहा है, वीडियो में मेरी देखो आपने देखा होगा मेरा मन सा भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे उतनी मोटिवेशन या फिर कोई भी उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं कर पा रहे हो, कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो उस वजह से मेरा भी डिमोटिवेट होता है। तो गाइज प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर बनता है कि आपको वीडियो कैसे आई लगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आपको और भी वीडियोज़ इस तरह मिलती रहेंगी।